हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर नंबर 3। ठीक, तो चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का पूरा जो है समराइज किया हुआ है फिगर के द्वारा, फॉर्मेट के द्वारा। ठीक, वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है एंड वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप एनसीईआरटी कवर करना चाहते हैं तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। और इसके साथ जो है एक मेरी दूसरी सीरीज है जिसमें मैंने बेसिक एनसीईआरटी बुक के साथ कवर कराया। ठीक, आप उसे देख लें और उसके बाद जो है इसे देख लें। विश्वास मानिए, आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, सच बात तो ये है कि बुक अगर आप डायरेक्ट पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल सा लगता है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आते। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्राचीन काल में कृषि की शुरुआत किस प्रकार से हुई थी। ठीक, तो आइए 12,000 वर्ष पहले जो है विश्व की जलवायु बदल रही थी। ठीक, और ये जो है 12,000 वर्ष पहले ये मध्य पाषाण काल के बारे में बात की जा रही है। ठीक, तो इसमें जो है पहले कृषि के बारे में बात की गई है और यहाँ पे जो है पशुचारण के बारे में बात की गई है। जैसे कृषि की बात करें तो यहाँ बात की गई है सॉरी, गेहूँ, जौ और चावल की तरह अनाज देने वाली घास उगी। ठीक, मतलब पहले की समय जो है ऐसी घास उगना शुरू हुई जो गेहूँ और जौ और चावल की तरह जो है अनाज देती थी। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो मनुष्य ने जो है इन बढ़ते और जो है पकने वाले पैटर्न को देखा। ठीक है ना, मतलब मनुष्य ने यह चीज़ परखा कि जो ये घास उग रही है वो किस मौसम में उग रही है, कितने समय बाद उग रही है। ठीक है ना, और कितने समय बाद यह घास पकती है और इससे आने वाले फल फूल जो है उसके खाने योग्य हैं या नहीं। ठीक, ये सारी बातें उसने पकने के पैटर्न को परखा। ठीक, आगे बात कर रहा है कि मनुष्य ने जो है इन अनाजों को उगाना शुरू किया। ठीक, और इसी तरह जो है खेती करना उसने शुरू किया। जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया और तभी से यह मनुष्य स्थायी निवासी हो गया। ठीक, बिकॉज ऑफ एक फसल को उगने के लिए कम से कम 4 से 6 महीना लगते हैं और 6 महीना फसल को उगाने के लिए उसे उसका वेट करना होगा, उसकी जो केयर और रखवाली करनी होगी। ठीक, इन सब के रहते हुए वह जो है स्थायी निवास करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें बात की जा रही है पशुचारण के बारे में। जैसे भेड़, बकरी और मवेशी जैसे जो है घास के मैदान पर जीवित रहने वाले जानवरों को उसने जो है पालना शुरू किया। ठीक, आगे बात कर रहा है मनुष्य ने इन जानवरों का पीछा किया। ठीक, और जो है भोजन और प्रजनन की आदतों का अवलोकन किया। ठीक, मनुष्य ने जो जानवर थे उनका पीछा किया। कहने का मतलब है उन जानवरों को उसने जो है पालना शुरू कर दिया। ठीक, पशुपालन करना शुरू कर दिया। मनुष्य ने जो इन जानवरों का पालना शुरू किया एंड आगे बात करें इसी तरह से जो है पशुपालन शुरू हो गया और पशुपालन के साथ ही जो है मनुष्य स्थायी निवासी हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में बात की जा रही है डोमेस्टिफिकेशन के बारे में। ठीक, यहाँ पे जो है वह प्रक्रिया जिसमें लोग जो है पौधे लगाते हैं और जानवरों की देखभाल करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही बड़े आकार के अनाज उपज वाले पौधों को उगाने के लिए चुना गया। ठीक, एंड उससे आगे जो है सबसे पहले उगाए गए पौधे थे गेहूं और जौ। यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो है मानव ने किस अनाज को उगाया था, तो वो था आपका गेहूं और जौ। ठीक, एक और क्वेश्चन बनता है पालतू पशुओं में, तो जनरली कुत्ता उसका आंसर है कि सबसे पहले पालतू पशु बनाया था वह कुत्ता। ठीक, आगे यहाँ बात की जा रही है पालतू बनाने के लिए अपेक्षाकृत कोमल और कम जंगली जानवरों का चयन किया गया, जिसमें जो है भेड़, बकरी और कुत्ता। ठीक, जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसको जो है सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया। ठीक, एंड अगर हम आगे बात करें, आगे बात की जा रही है जीवन का एक नया तरीका। ठीक, अ न्यू वे ऑफ लाइफ। ठीक, तो इसमें जो है अधिक समय तक एक ही जो है स्थान पर रहना, क्योंकि देखो पहले तो इंसान घुमक्कड़ था। ठीक, चलता ही रहता था, उसका कोई स्थायी निवास नहीं था। ठीक, जब मानव ने जो है
खेती करना स्टार्ट किया उस समय से जो है स्थायी निवासी हो गया। ठीक, जैसे बीज बोना, ठीक है ना, पानी देना, नराई करना, ठीक, और जानवरों को जो है भगाना। इसके साथ आगे बात कर रहा है अनाज पकने तक उसका जो है वेट करना, इंतजार करना। तो इन सब के रहते हुए मनुष्य ने जो है स्थायी निवास करना स्टार्ट कर दिया। ठीक, आगे बात की जा रही है इन अनाजों को भंडारण की विधि। ठीक, जैसे फसल उगाई, ठीक है ना, उसकी केयर की और अनाज पक गया। अनाज पका तो काफ़ी सारा अनाज होगा और काफ़ी सारे अनाज को जो है भंडार कैसे करेगा। ठीक, बड़े बर्तन बनाता था, ठीक, टोकरियाँ बनाता था, ज़मीन में कई बार गड्ढे खोदता था और इस प्रकार से जो है अनाज का भंडारण करता था और इसी के साथ मनुष्य स्थायी निवासी हो गया। ठीक, आगे बात करें व्यवस्थित जीवन की ओर, टुवार्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। ठीक, झोपड़ियों और घरों के निशान। ठीक, इसके बाद जो है झोपड़ी, जैसे जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो है खुदाई की गई तो उसमें जो है झोपड़ियों और घरों के निशान पाए गए। ठीक, कुछ साक्ष्य मिले। ठीक, आगे बात की जा रही है विषम परिस्थिति में जो आश्रय प्रदान किया। ठीक, एंड आगे बात कर रहा है और ये कर रहा है कि खाना पकाने के चूल्हे मिले। ठीक, एंड यहाँ कह रहा है पिट हाउस, क्या पिट हाउस इन जो है बुर्ज होम एंड कश्मीर। ठीक, तो बुर्ज होम कश्मीर में जो पिट हाउस मिले। अब पिट हाउस होता गया वो यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो जो पिट हाउस होता है वह ज़मीन में खोदा गया घर है, यानी कि खोदा गया गड्ढा है जिसमें जो सीढ़ियाँ बनी होती थी। ठीक, जैसे ये मान लो ज़मीन का सरफेस है, एक सेकंड, ये मान लो ज़मीन का सरफेस है। ठीक, और ज़मीन के सरफेस में इस प्रकार से उन्होंने गड्ढा बना लिया। ठीक, और गड्ढे में नीचे उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ लगा दी, सीढ़ियाँ बना दी। ठीक, ज़मीन में रह रहे हैं तो इसी प्रकार के जो घर थे उन्हें पिट हाउस बोलते थे और ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं, जम्मू कश्मीर के बुर्जों में। ठीक, आगे बात कर रहा है नव पाषाणकालीन औजार के बारे में। ठीक, तो नव पाषाणकालीन औजार क्या होते थे, बेहतरीन धार देने के लिए जो है पॉलिश किए गए औजार थे। ठीक, एंड आगे कह रहा है अनाज पीसने के लिए जो ओखली होती थी और जो मूसल का वह प्रयोग करते थे। ठीक, ओखली और मूसल क्या होता था देख लेते हैं। देखो इस प्रकार से एक धातु का एक बर्तन हुआ करता था, मोटी धातु का बर्तन हुआ करता था। ठीक है ना, इसी में वह जो चीज़ पीसता था, मान लो आज की डेट में जनरली गाँवों में मसाले पीसे जाते हैं। ठीक है ना, मसाले पीसे जाते हैं, खड़े मसाले इसमें डाल देते हैं। ठीक, हालांकि और भी चीज़ें पीसी जा सकती हैं और एक था इस प्रकार से, इस प्रकार से एक डंडा टाइप होता था और ये भी धातु का होता था और यह जो इसके मुंह पे थोड़ा चौड़ा होता था और इसी को इसमें बार 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 मारते हैं तो ये धातु जो धातु के कल में यह जो मसाला पिस जाता था। ठीक, इसी को जो है ओखली और मूसल कहते हैं। ठीक, आगे बात कर रहा है पुरापाषाणकालीन प्रकार के हथियारों का जो है प्रयोग जारी रहा। ठीक, और कुछ हथियार हड्डियों के भी बनाए जाते थे। ठीक, अन्य कार्यकलाप के बारे में बात करें तो मिट्टी के पात्र देखते हैं पहले। तो मिट्टी के पात्र में सजे हुए मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, अनाज भंडारण के लिए उपयोग करते थे एंड इसके साथ जो खाना पकाने के लिए भी मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है कपड़े बनना। ठीक है ना, तो विभिन्न प्रकार की सामग्री का उपयोग करके, जैसे कपास का उपयोग करके जो है कपड़े बनते थे। ठीक, और ये तो सिंपल दिख रहा है। ठीक, इस पर जो है इस प्रकार से डिजाइन बनी होती थी। ठीक है ना, और बहुत ही सुंदर लगता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है ट्राइब्स और जनजाति के बारे में। ठीक, तो इसमें जो ट्राइब्स होता क्या, इसकी परिभाषा देखनी। ठीक, पेशा क्या होता था और अन्य। ठीक, तो आमतौर पर जो 2 से 3 पीढ़ियाँ छोटी बस्तियाँ बनाते थे एंड जो है गांव में एक साथ रहते थे, इन्हीं को जो है जनजाति कहते थे। ठीक, आगे बात कर रहा है इनका पेशा मुख्यतः जो है शिकार हुआ करता था, संग्रह करते थे। ठीक, इसके साथ जो फार्मिंग करते, पशुचारक और जो मछली पकड़ के इन्हीं सब से अपनी जीविका चलाते थे। ठीक, एंड आगे बात करें अन्न में, तो अन्न में यहाँ बात कर रहा है समृद्ध और अनूठी। ठीक, समृद्ध और अनूठी परंपराएं अपनी भाषा, संगीत, कहानियाँ, पेंटिंग और जो है अपने देवी देवता, इन सब का जो है अनुनय करता था। ठीक, आगे बात कर रहा है मेहरगढ़। ठीक है ना, मेहरगढ़, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पुराने गांव में से एक, सबसे पुराने गांव में से एक बोलान दर्रे के पास, और ये जो है ईरान का रास्ता बनाता है। ठीक, आगे बात कर रहा है अनाज जो है गेहूं और जौ। ठीक, सबसे प्राचीन अनाज क्या, गेहूं और जौ, और
सबसे प्राचीन पशु जो मनुष्य ने पाले, ठीक, वो है भेड़ बकरी मवेशी, भेड़ बकरी और जो कुत्ता, क्या, कुत्ता। आगे बात कर रहा है मकानों आगे बात कर रहा है मकानों कई कक्ष के साथ जो है वर्गाकार आयताकार हुआ करते थे, ठीक। मकान कैसे होते थे इस प्रकार, कक्ष का मतलब रूम, ठीक। ये मान लो मेन गेट है और इसमें जो है कई प्रकार ऐसे कई मकान हुआ करते थे, ठीक। और ये बीच में आंगन हो गया, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात करें तो आगे बात कर रहा है दफनाने के पैटर्न, ठीक है। मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे एंड सबके साथ वह जानवरों को दफनाते थे, ठीक। और इसके साक्ष्य कैसे मिले, इस मतलब इसको पता क्या चला है, इसको पता चला है जब कब्रें खोदी गई, ठीक है ना, तो कब्रों के साथ जो है इंसान की हड्डियों के साथ जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं, ठीक। आगे बात कर रहा है दाओ जली हेडिंग, ठीक। तो यह जो है ब्रह्मपुत्र घाटी के पास एक पहाड़ियों पर स्थित है। पत्थर के औजार ओखली और मूसल मिले, ठीक है ना। एंड आगे बात कर रहा है अनाज उगाने के निशान मिले, ठीक। इसी प्रकार से बर्तन बनाने के जो है मिट्टी के बर्तन मिले, ठीक। जेडाइट क्या है, यह पत्थर, एक पत्थर जो संभवतः चीन से लाया गया, यह एक जेडाइट है, ठीक।